Hello everyone, welcome to the Roy's Physics. My name is Engineer D.N. Roy. तो हम लोग प्रॉब्लम्स कर रहे थे बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ. दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम. ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m and carrying charge minus q1 is moving around a charge plus q2 along a circular path of radius small r. Prove that the period of revolution of the charge minus q1 about plus q2 is given by this. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को समझेंगे. क्या क्वेश्चन कह रहा है? एक चार्ज माइनस q1 है, माइनस q1 एक चार्ज है. दिस इज द माइनस q1 चार्ज. इज मूविंग अराउंड ए चार्ज प्लस q2 अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ. एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा विद द स्पीड v. प्रूव दैट पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द चार्ज माइनस q1 अबाउट प्लस q2 इज गिवन बाय. तो आपको प्रूव करके बताना है कि पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, दैट मीन्स वन रेवोल्यूशन कवर करने में माइनस q1 को कितना टाइम लगेगा? इतना टाइम लगेगा. व्हाट इज द टाइम पीरियड? द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड. तो माइनस q1 को एक बार पूरा चक्कर लगाने में, एक बार घूमने में कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को आपको निकालना है और वो टाइम इतना आना चाहिए. तो बहुत ही सिंपल है. जब कोई सर्कुलर मोशन होता है तो क्या होता है, जो पार्टिकल और बॉडी मूव करता है उस पर एक सेंट्रिपिटल फोर्स लगता है और उस फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए. तो सेंट्रिपिटल फोर्स ना कोई न्यू काइंड ऑफ फोर्स नहीं होता है. जो फोर्सेस आप पढ़े हैं उसी फोर्स में से कोई एक सेंट्रिपिटल फोर्स बन जाता है. सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में हम लोगों ने 11th में पढ़ा था कौन कौन सा फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स बन सकता है. यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दिस केस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकम्स सेंट्रिपिटल फोर्स. यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही क्या बन जाएगा? सेंट्रिपिटल फोर्स बन जाएगा. दैट मीन्स सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा. सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv² ओवर क्या होता है? r होता है. एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे 1/4 क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन 0. मैग्नीट्यूड लिखेंगे, डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगा. मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? q1 इंटू q2 ओवर क्या हो जाएगा? r², वेयर r इज द रेडियस. दिस इज द रेडियस. सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स कर दिया. तो यहाँ से हम क्या करेंगे? v का वैल्यू निकाल लेंगे. तो v² का वैल्यू निकाल लीजिए. तो v का भी वैल्यू निकल जाएगा. तो v² का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा. तो क्या आ जाएगा बताइए? v². तो m का डिवीजन हो जाएगा, m इधर आके डिवाइड हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन 0, 1/4 एप्सिलॉन 0 q1 q2 ओवर m इंटू r हो जाएगा. m डिवाइड हो जाएगा. तो v² यहाँ से निकाल लिए हम. जब v² निकल गया तो v निकालेंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0, 1/4 क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन 0 हो जाएगा इंटू q1 इंटू q2 ओवर m इंटू r हो जाएगा. v² का वैल्यू इतना है तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा. तो v का वैल्यू निकल गया. v का वैल्यू हमने किस लिए निकाला? इसलिए निकाला बिकॉज v से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं. कैसे? क्योंकि एक फार्मूला होता है v इक्वल टू क्या होता है? v इक्वल टू होता है 2πr ओवर क्या होता है? t होता है टाइम पीरियड. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है. तो इसीलिए यहाँ से क्या आ जाएगा? टाइम पीरियड इक्वल टू 2π r ओवर क्या आ गया? v.
जस्ट v का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे हम यहाँ पे v का वैल्यू पुट कर रहे हैं, 2 पाई r ओवर v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू अंडर रूट में है, अंडर रूट में कितना है q1 q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू m इंटू आर हो गया, m इंटू आर आ गया। इसको फर्दर क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे, इस टर्म को ऊपर ले जाएंगे, इस टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड इक्वल टू, इस टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो टाइम पीरियड इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है, टाइम पीरियड इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई आर, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन 0 m इंटू आर ओवर q1 इंटू q2। ओके, फिर क्या करेंगे, इस टर्म को स्क्वायर करके अंडर रूट के अंदर हम कर सकते हैं, इस टर्म को स्क्वायर करके अंडर रूट के अंदर कर सकते हैं, तो टीच कर लो क्या हो जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 m इंटू आर ओवर क्या हो गया, q1 इंटू क्या हो गया, q2 हो गया, q1 इंटू q2। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, t इक्वल टू अंडर रूट 4 जा 16 हो गया, तो 16 पाई स्क्वायर, 16 पाई r स्क्वायर, पाई का स्क्वायर r का क्यूब r स्क्वायर r, तो r का क्या हो गया, क्यूब हो गया, r का क्यूब हो गया इंटू m हो गया। चलिए पहले m लिख दीजिए, बिकॉज हमें प्रूफ करना एम आर क्यूब, तो पहले लिख दीजिए एम आर क्यूब, m हो गया, r का क्यूब हो गया, ओके, और ओवर क्या हो गया, q1 इंटू q2। बहुत सिंपल, तो ये फार्मूला आ गया, दैट मीन्स प्रूव्ड, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। हमें इसी को क्या करना था, प्रूव करना था, दिस इज द प्रूव्ड। ओके, बहुत ही सिंपल है, सब कुछ दिख रहा है स्क्रीन में, हाँ सब कुछ दिख रहा है, पूरा बढ़िया से दिख रहा है। ओके, फिर से देखिए, ए पार्टिकल ऑफ द मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, जिसका चार्ज क्या है, -q1 है, -q1 है, इज मूविंग अराउंड ए चार्ज, जो घूम रहा है q2 के अराउंड घूम रहा है इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है, r है। प्रूव दैट द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द चार्ज -q1 का जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होगा, दैट मीन्स एक रेवोल्यूशन कवर करने में जो टाइम लगेगा, दैट इज नोन एज द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अबाउट प्लस q2 इज गिवन बाय दिस, t इज इक्वल टू अंडर रूट 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन m r क्यूब ओवर q1 इंटू q2। ये प्रूफ करके हमें लाना है, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमें क्या कंसेप्ट को माइंड में करना है, दैट मीन्स इसका की कंसेप्ट क्या है, इसका की कंसेप्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, mv²/r होता। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता, that means what is the force of attraction between these two charges -q1 and plus q2, this formula is given by the Coulomb's law 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 over r square। ओके, तो एक r से एक r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमने v² निकाल लिया, जब v² निकाल लिया तो v भी निकल जाएगा, अंडर रूट कर दिया तो v निकल गया। एंड सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था स्पीड ऑफ द मूविंग पार्टिकल इन द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई बॉडी मूव कर रहा, तो उसका स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस 2 पाई आर सरकमफ्रेंस हो गया डिस्टेंस, तो 2 पाई आर डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस दिस लेंथ सरकमफ्रेंस 2 पाई आर ओवर टाइम पीरियड। तो यहाँ से टाइम पीरियड इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 पाई और ओवर क्या हो गया v। तो यहाँ से टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया, और जो आपने v निकाला इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये टर्म्स ऊपर चला जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। अभी भी प्रूफ नहीं हुआ, कुछ ऐसा लाना है, अभी कुछ ऐसा है, तो कैसे आएगा
इसको स्क्वायर करके अंडर रूट में कर देंगे। जब इसको स्क्वायर करके अंडर रूट में कर देंगे तो कुछ ऐसा आ गया। अब देखिए, अब दिख गया 4 4 जा 16 आ गया। एंड पाई का स्क्वायर है ही, आर स्क्वायर आर का क्यूब हो गया कि नहीं हो गया। एंड एप्सिलॉन 0 भी है, इसमें एप्सिलॉन 0 छूट गया है, एप्सिलॉन 0 लगा देते हैं। एप्सिलॉन 0 भी है 16 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0 एम आर क्यूब ओवर Q1 इंटू Q2, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही सिंपल है। आप इस प्रॉब्लम को लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम कराएंगे, धीरे धीरे लेवल हम इंक्रीज करेंगे। एंड आफ्टर दैट अनसॉल्व प्रॉब्लम आपके लिए होगा एंड आप उसको सॉल्व कीजिएगा और क्वेश्चंस पूछिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।